मध्य प्रदेश के सागर के मालथोन के रानू सिंघई ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा ठोक दिया था। वो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है। भोपाल के एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उसने अपने आप को ऐसे भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता बताया जैसे वो कई सालों से भाजपा का सक्रिय सदस्य रहा हो। असल में उसने 30 सालों से सिर्फ एक ही धंधा किया है। ये हम नहीं बल्कि यहाँ की आवाम चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। वो गरीबों की जमीन हड़पता है। कई बार कई सालों से लगातार वो आदिवासियों की जमीन हड़प रहा है। इसके बाद उसने ऐसे कई लोगों से पैसे लिए, कहा कि वो उन्हें आदिवासियों की जमीन दिला देगा। उसने करोड़ों रुपए गरीबों के डकारे हैं। आज सागर एक्सप्रेस न्यूज ने ग्राउंड जीरो से इसकी पड़ताल की है तो पाया है कि रानू सिंघई तो बड़ा बेईमान था। यह हम नहीं, यहाँ की जनता और आवाम कहती। आदिवासियों ने भी क्या कहा, जरा देख लीजिए आप। नमस्कार, मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूँ। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। आपने कई तरह के भू माफिया देखे होंगे, जमीनों के लुटेरे देखे होंगे, लेकिन इस वक्त हम सागर जिले के मालथोन में हैं और अभी ये चर्चाओं में है एक नेताजी जो कभी कांग्रेस में रहे, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा में। उनका कोई जमीन नहीं रहा, लेकिन जमीन के बहुत बड़े दलाल रहे। आप जहां जहां नजरें दौड़ाएंगे ये आदिवासियों की जमीन है, गरीब लोगों की जमीन है। और इस शख्स की इतनी दहशत है कि 20 साल से इस जमीन पर वो कब्जा किए रहा। रही बात जब कार्रवाई की आई तो नेताजी के चरण छू लिए, बच गए, जुगाड़ लगा ली। ये तमाम आदतें इस मालथोन के जमीन माफिया की रही। इसका नाम रानू सिंघई। इस वक्त हम मालथोन के टगर क्षेत्र में हैं, जहां तकरीबन 100 एकड़ जमीन आजाद करवाई है इस जमीन के दलाल से, रानू सिंघई से प्रशासन ने। और ये जाके भोपाल में अपने ही समाज के एक चैनल से कई तरह की बातें करता दिखा। जैन समाज के आचार्य जी की सौगंधें खाता फिरा। कहां अगर देखें वो चैनल वाले तो यथार्थ बिल्कुल सामने आएगा। इस वक्त हम जमीन स्थल पर हैं, जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जिसे बोलते हैं, वहां आए हैं हम और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रानू सिंघई कितना शातिर और बदमाश है, जिस पर अब प्रशासन का बहुत देर बाद चाबुक चला है। इन अम्मा को देखिए, बहुत बुजुर्ग अम्मा है और इनका एक छोटा सा मकान है। आप देखिए वो भी टूटा है। इस रानू सिंघई को शर्म नहीं आई। इन जैसी गरीब लोगों को वो गुमराह करता रहा 20 सालों तक। इसलिए हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की ताकि सच उजागर हो और सच सामने आना चाहिए। जब जब गरीबों की जमीन पर ऐसे माफिया हमला करेंगे, उनकी जमीन छीनेंगे, तब तब हम इस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? सुहागरानी। सुहागरानी। आदिवासी। 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 तो कब से कर रहे हो तो जो जमीन पे? 20-25 साल हो गई साहब। हमको जमीन को गाड़ी देता है, हमको धमकानी देता। अच्छा। हाँ। गुंडा है का? गुंडा है वो। हाँ। सब आदिवासियों की जमीन सिंघई ने खरीदी। एक पैसा की के हमसे के 1-2 पैसा दे दे वो पर हमारी जमीन और को बेच रहा है। शासन ने अच्छो काम करो, छुड़ा लियो। हाँ, हमने कब्जा कर लो साहब। कल पर हमने पानी खेती पे बखन्नी करा। कौन ने करवाओ कब्जा? हमने। तुम आप लोगों ने कराओ। अधिकारियों ने? हाँ। देखो हम टनक बुजरा के हम उत्ते में हम आवाज नहीं जान पाता आपकी। सो हमारे पति का नाम तो जानकी, आदिवासी, मान सिंह आदिवासी। एक ही बच्चा है हमारा, जो हमको बिल्कुल गड्ढे में पटक रहा हो। हाँ। ये कब बहुत कई लोगों की जमीन कब्जे करे था? सब आदिवासी को लूट लूट वो ही न खाया। और जो तो सौगंध खाद फिर रहा हो गए। अरे वो हमसे पहले लड़कन की कसम, बाप की सौगंध सबकी कर रहा हो। अच्छा, जो सौगंध खावे के बाद हाँ। है कि जो डाके हम तुम्हारी जमीन नहीं ले आदिवासियों की, हम तुम्हें मुलाद दे रहे साहब, ऐसी कर करके बंदी लेवा धोखे से कहो। हाँ। बंदी पट्टा सब वही कहीं है सिलाई नो। कई के नाम से ट्रैक्टर निकलवा ले उन्हें? हमारे नाम से और कोई के ट्रैक्टर नाम से तो निकलवा, उन्हें की खुद की बंदी लेके साहब। वो हमारे को कहते के हमने कछु नहीं किया,
कुछ नहीं कर रहे, तुम तो करो और खाओ। फिर हम फसल करी बोई हमने पर हमें पर हमला भी कर रहे पर नहीं जमीन को कर पाओ। आपकी जमीन पे कब से कब्जा करें तो? बहुत 20 साल हो गई। कितने पैसे देते हो साल? हमें देख तो 1000 दे दो, 12 से दो, और मैं इतनी के 2 4 5 5 6 साल हमारी जाओ मारोगे, हम घर खेती नहीं कर पा रहे साहब। गलत तो सब सिलाई जमीन कितनी है टोटल जो लाए? हमारे वो सुनी है कि बंदी पे हमारी 5 एकड़ 20 डेसिमल। अच्छा, लोग बताते हैं कि बर्तन जेवरात भी ले जाते हैं। हाँ, वो बर्तन भी ले, आदमन को जेवर भी दे के गाने धरे आ जैसे वो आप हमनों से लेके और कहूँ को चला दी। आप और बीच में शिकायत करी पुलिस से? हम थाने गए थी साहब, कार्रवाई हुई? फिर कार्रवाई हो गई। फिर अब आप जानो हम उम्मीद में हम समझ नहीं पाते। तो ये हम बारी बारी और लोगों से बात करेंगे। इस वक्त हम टगल क्षेत्र में हैं और टगल क्षेत्र में आप देख सकते हैं ऐसे लोगों की जमीन इसने कब्जा की है, और ये जमीन कब्जा करने के बाद इस तरह की जो है लोगों को धमकी दे। आपकी जमीन वो रानू सिंगाई से जमीन छोड़ गई तो भाई? हम नहीं। हाँ, नहीं। हाँ। तो और लोगों से भी हम बात करते हैं, और लोगों से भी बात करते। सकौन बता दो। क्या नाम है तुम्हारा? मान सिंह। मान सिंह। हाँ, वो तो रानू सिंगाई सब में कब्जा करे। हाँ, सब ने कब्जा करे। तो वो लड़ा सुबह मारे पर आता है। हाँ, गुंडा है। हाँ, गुंडागिर्दी बताते हैं। अच्छा, नेता है वो? हाँ, नेता को नन्या मालूम है। हाँ। नेता है मालूम नन्या नेता को कोई धमकी बताते हैं। कितने जनों की जमीन कब्जा करे? बहुत जनों की आधी टका मुल्क करें, कब्जा करें वो, और बेईमानी से बेच रहा हो। हाँ, बेईमानी से बेच रहा होता। एक आदि आदिवासी घर करे सब वही को कब्जा है साहब। हाँ, सब कब्जा है। सब कब्जा मेरे करे पूरी जमीन। वही करें। तो हम और लोगों से भी बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं जो यहीं के रहने वाले हैं, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे ये कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रहा है भाजपा में? नहीं, ये 2021 से आए हैं। हाँ। और ये हमारा माने अंदाज ऐसा है कि ये लगभग इसी उद्देश्य से आए हैं कि गरीबों की जमीन हत्याएं, गुंडागिर्दी करें, और बाकी इनका पर्पस पहले कांग्रेसी थे जी। फिर अभी 2021 में इसी उद्देश्य से आए कि कुछ अपना नुकसान ना हो पाए, और इसी से आए थे। ये जन्मजात कांग्रेसी है। और ये तरीका क्या है जमीन कैसे तरीका है इसका? तरीका तो अभी मालूम चला है कि कुछ 2-5 हजार रुपए देकर किसी की 10 एकड़ लिए, किसी की 5 एकड़ लिए। तरीका यही है। और कितनी जमीन में कब्जा किया होगा? अभी तो मैंने ही सुना है कि अभी कम से कम हमारे यहाँ पर 100 एकड़ के लगभग 90-95 एकड़ के समथिंग जमीन ली हुई। क्या देखते हैं किस तरह से बदमाशी करता रहा, और अब बदनाम खुद भाजपा को कर रहा है, उनके नेताओं को कर रहा है। भाजपा एक संगठित पार्टी है। ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों का नुकसान करती है उसको तत्काल बाहर किया जाता है। ये कोई प्रॉपर भाजपा के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से अभी जुड़े हैं। जैसे इन्होंने गरीबों का हक खाया, वैसे ही हमारे भूपेंद्र भैया भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल इन पर कार्रवाई कर दी, जिससे दिखाया का इन्होंने ऊपर से पाया कोई पत्रकार के पास बैठकर गलत बयानबाजी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी लोगों को बर्दाश्त नहीं करती जो गरीबों का हक मारती है। यह हमारा वार्ड है, वार्ड नंबर 1 है। यहाँ लगभग आधे से अधिक गरीब आदिवासी लोग रहते हैं। 15 से 20 वर्षों से उनकी किसानी कर रहे थे। कभी 100 रुपये दे दिए, कभी 500 रुपये दे दिए, किसी को प्रॉपर पैसे नहीं देते। और चूँकि आदिवासी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनका काम इनसे अंगूठों के माध्यम से करवाते थे। बहुत से लोगों के तो केसीसी के पैसे निकाल खा गए। अभी ट्रैक्टर निकाल लिया। अभी तो आप लोग जानकारी है, तो अभी तो इनको ही नहीं पता इनके कितने केसीसी के अकाउंट हैं। बैंक में जाकर पता पड़े तो अभी करोड़ों रुपये की घोटाले जी वाले निकलने वाले हैं। निश्चित एक बड़ी भूमाफिया को भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है, और शासन प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतने बड़े स्तर से हमारे आदिवासियों को न्याय दिलाया है। हम जानना चाहेंगे कि आदिवासियों की जमीन पे तो वो कब्जा कर ही रहा है, लेकिन अपने आप को भाजपा का बहुत बड़ा कार्यकर्ता बता रहा है। वो भाजपा का ना कभी था ना कभी है, शुद्ध कांग्रेसी आदमी है। अपने स्वार्थ के कारण वो भाजपा में आया, और चुनाव के जस्ट 4 या 5 दिन पहले उसने बीजेपी ज्वाइन की। और बीजेपी का वो जो बहुत बड़ा कार्यकर्ता कहता है, तो 15 महीने की जब कांग्रेसी सरकार थी
तो बीजेपी छोड़ के फिर जो कहते हैं कांग्रेस में पहुंच गया था। पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में आया, फिर 15 महीने की जो कांग्रेसी सरकार बनी थी उसमें फिर कांग्रेस में पहुंच गया। जहाँ होती वहाँ सत्ता का भोगी है और सत्ता के यही भोग से इसने आड़ में गरीब लोगों की जमीनें हड़पी हैं। और जो इसका मूल कुछ महीने पहले भी एक बार कार्रवाई हुई थी, वो क्या मामला था? वो मामला भी यही था कि इधर एक वो है आदिवासी जी, वो खत्म हो गए, उसकी जमीन उसने ट्रांसफर कैसे करके करवा, पैसा दे के जैसा भी किया, वो पैसा करके जैसा भी करके किया, ट्रांसफर करके एक चौधरी को खुरई के किसी हरिजन आदिवासी वो हरिजन को जमीन बेच दी। तो उनकी जो 2 लड़कियां थी उनने शिकायत की थी यहाँ SDM ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी। तो वो केस बना था, उस कारण ये उनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। फिर अब जैसा भी जैसे भी उसने दबवा के करवा के लोग लालच करके जैसा भी वो करवाया, फिर उसके बाद फिर उसने और लोगों की जमीनों पे कब्जा किया। क्या देखते हैं किस तरह से आप, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इसलिए हम यहाँ पे आए हैं ताकि BD शर्मा जी को भी ये पता चले, मुख्यमंत्री को भी पता चले कि कैसे ये गुमराह करते हैं, कैसे लोगों को भाजपा कांग्रेस से भाजपा में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न था न है, ये शुद्ध भूमाफिया है। इसने शुरू से गरीबों के लिए ब्याज पे पैसे दिए, पहले शुरुआत में किसी को 1000 किसी को 500, अब छोटे छोटे गरीब आदमी हैं झोपड़ियों में रह रहे हैं, उनको लालच दिया 1000-500, फिर धीरे धीरे करके उनकी ज़मीनों पर उनको फिर 2000 दिए, 5000 दिए, उनकी ज़मीनें धीरे धीरे लेके उनकी ज़मीनें ले ली कि हम तुम्हारी ज़मीन कर रहे हैं, लो पैसे लो। उसके बाद उन ज़मीनों को मालूम पड़ा कि उन ज़मीनों को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा खेत भी बचा है। इस प्रकार का भूमाफिया है और ना वो यहाँ पे कोई पार्टी में उसका संगठन में कोई काम रहा है, ना कोई रोल रहा है। ये आरोप लगा रहा है कि जब सरकारी अमला पहुंचा इसके घर पर गिरफ्तार करने, तो इसके घर से करीब 37 लाख रुपए उठा लिए। ये तो सब झूठ बात है, झूठ बात है। कैसी इसकी आर्थिक स्थिति इस मामले में? आर्थिक स्थिति साहूकारी, शुरू से ही साहूकार है, उसने ब्याज का काम किया है, गरीबों को 2000 रुपये 2000 रुपये दे दे के साहूकारी काम किया, उसी माध्यम से 100-125 एकड़ गरीबों की जमीन ले ली है। उसके पास कुछ यही इसी प्रकार का धंधा है उसका 2 नंबर का काम करता है ब्याज का और ये गरीबों की जमीन हड़पने का, और कुछ नहीं। मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। आपने देखा है कैसे गुमराह? हाँ, मैंने देखा है। मैं इसी यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पे इतना आज 35 साल उम्र हो गई है मेरी। मैंने देखा है गरीब आदिवासियों के लिए यहाँ पर शासन ने जो पट्टे दिए हैं, तो अब उनके लिए कुछ उन्हें 1 साल 2 साल कर पाया, वो आर्थिक स्थिति नहीं, उसने पैसे दे जाके उनको प्रलोभन दे के मैं तुम्हारी ज़मीन करा रहा हूँ चलो, तो ज़मीन उन्होंने करवा दी, मालूम पड़ा फसल वो काट ले गया। हम और लोग अम्मा की कुटीर के पैसे ले थे, अम्मा के वो चाह कुटीर के पैसे कौन ने लाए थे? लाए तो हम नहीं थे, मन बोल रनुआ लेगा हमसे। रनुआ? हाँ। संगाई वो? हाँ, आज तक नहीं दे। 3 दिन की केक लेगा, 4 साल 5 ही बन जाए, 25,000 रुपया लेगा। कितने? 25,000? हाँ। बताओ कितने पैसा? 25 तो नाम 3 दिन में दे दें, हम 3 दिन में दे देंगे, तो हम सीधे साधे हमने दे दे, और यही दूर में ये तो लेगा गिन के। ये युवा गवाह है नहीं के सामने दे। हाँ, जे 2 जने हैं गवाह। तुम तुम्हारे सामने तो ये अम्मा के का नाम है को? क्या नाम? सिगर रानी के पैसा रानू संग ही लेगा, हमने गिने साहब। 3 दिन की केक है, 3 दिन की केक है, अभी तक पैसा मिला कुटी 4 साल हो गई। तो हमें साहब जो हमें 25,000 हमें ब्याज हमें डोकरिया को कहाँ ले, हम तो ब्याज ले उनसे। हाँ। अच्छा, मंगा तो पैसे तो का जवाब देते वो उनको डुक्कू? हाँ। जाके दे देंगे जाके थे कल दे दे, परसों दे दे, मांगे तो पैसा तो खाके कल आज नहीं ध्यान नहीं परन दे, ऐसे ऐसे तारा था हमने पाई तो नहीं है क्या हम रोज ही नाव के दूर में जाए। माने इनके जो पैसे हैं हाँ, वो आप लोगों के सामने दिए। हाँ, तो आप शिकायत करने ले जाओ इनको ताकि प्रॉपर
हाँ जी लोग आ जाए। उनका नहीं है। आपका के तो कितने लोगों को गुमराह गलत ना हुए थे? बहुत लोगन को आदमी पूरे क्षेत्र दावे टगर को पूरी आदमी हाँ। पूरी जगह दावे। ये रानू सगाई किस टाइप का भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को कार्यकर्ता बताया? जो भारतीय जनता पार्टी के ना कभी थे, ना हुए हैं, ना होंगे। ये है दोनों तरफ खेलने वाले लोग। इनको समय चाहिए है कि कौन कब किसका आ जाए, ये उसके पाले में जाते हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी की कोई सदस्यता ली ही नहीं है, प्राथमिकता सदस्यता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो गए? अचानक सत्ता में आए तो आ गए। जी जी हाँ। ये जमीन का मामला चल रहा है, ये अपनी सफाई भी कर रहा है। जी क्या बताएंगे? अब इसमें तो गरीबों की जमीन हड़प ली इनने। गरीबों की अब देखो, आप जाके मालथोन में आप यहाँ आए हैं, आप जाके देखो गरीब लोग हैं, उनकी एक एक साल के लिए लिखवा के 40-40 साल 25-30 वर्षों से कब्जा किए हैं गरीब आदमियों की, आदिवासियों की। क्या होगा इन गरीबों का? ऐसे भी कुछ मामले हैं कि आदिवासियों की इसने जमीन ली और अन्य वर्ग के लोगों को ट्रांसफर कराने के नाम से उनसे पैसे ले लिए, वो भी नहीं कराए। ऐसे है मामले। हाँ, ऐसे कल मीडिया के माध्यम से हमने सुना है कि कोई बागची का एक है, उसने पैसे दिए हैं उसको, उसके रानू सगाई को चेक के माध्यम से ऐसा मामला आया है। कोई नामदो भी हैं जिनसे इसने पैसे लिए? नामदो का तो हमें नहीं है जानकारी, बाकी बागची का जो हैरवार है उससे उनने पैसे लिए हैं हैरवार की जमीन दिलाने के नाम पे। उसका तो अपने मीडिया के माध्यम से सुना, देखा भी है। पार्टी के कुछ इस तरह के कार्यकर्ता जो भाजपा के हैं ही नहीं, वो अगर संगठन से शिकायत करें किसी नेता की तो देखो, पहली बात तो संगठन से ये है कि ये प्राथमिक सदस्य तो है नहीं कि इनको पार्टी का कार्यकर्ता कहा जाए। इनको तो पार्टी को उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि पार्टी की छवि धूमिल छवि कर रहे हैं। ये पार्टी के बड़े आला जो आपके पदाधिकारी उनके साथ दिखता है, वो कैसे संभव हो जाता है? अब वो ये देखिए, अब वो ऐसा है कि भाई आए होंगे, उनके साथ फोटो खिंचा ली होगी किसी के साथ में। अब ऐसा तो है नहीं है कि वो बाई नेम बाई फेस जानते हैं उनको कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं। मूलतः बताते हैं कांग्रेसी, तो कांग्रेस में यहाँ किसका कार्यकर्ता रहा या उनका खास आदमी है? अब तो वो ये इनकी तो हमने फोटो देखी है, अरुणादय चौबे के साथ भी देखी है, कमलनाथ के साथ भी देखी है उनकी फोटो, उनको कंधे पे हाथ भी रखे हैं। क्या आप क्या पद है आपका? मैं सोशल मीडिया का कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और मेरे माताजी जिला पंचायत की सदस्य। ठीक है। क्या नाम है आपको? जमुना का टपरिया का बता रही थी आप? टपरिया डाला तई सुरगुंकित के हम जे रोक लगवा रेंज वालों से भगवा दें पटवा डाल। कौन बोलत तो जा? रानू से। हाँ रानू सिंह। जमीन कौन की थी? आप ही औरों की थी जोन टपरिया डालन? हाँ वो अब सरकार के आए, हम औरों की कितने से यहाँ आए। हम तो रेंज में रह रहे। हाँ हाँ। सो जाकित के ज्यादा करो सो हम बिल्डर चलवा दें। अच्छा अच्छा। हाँ अब हम मोरे जैसे मंजूरी खो जाए तो तनक तो अड़ोज कर है कि आटो पानी खा ले ढूर बच गया। सो क्या लगा के चलो हमें तो रेन नहीं देता। अब हम और टबर नहीं डालें तो फिर कितने रहे? सही सही कह रहे। क्या नाम है आपको? हम जो है लगातार आपको और तस्वीरें बता रहे, देख रहे हैं ये आप जो झोपड़ी देख रहे हैं, ये आदिवासियों की झोपड़ी है। और प्रशासन ने कहा है कि तुम्हारी 5 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ जमीन है, उस पर बाकायदा आप कब्जा करो। हम वस्तुतः इस ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए करने आए थे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। आप देख रहे हैं कितनी बुजुर्ग महिला जिनके घर खाने को नहीं, वो उनसे 25,000 रुपए ले गया। बुजुर्ग आदमी 80-90 साल की बुजुर्ग अम्मा के झूठ बोल रही हैं। वो एक भोपाल में जाके बीडी शर्मा को बता रहा है कि मैं बहुत महान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव से कह रहा है, वो ये सोच रहा है कि शायद संगठन में भूपेंद्र सिंह की बीडी शर्मा से नहीं पट रही, उसका फायदा उठा रहा। ये गलत बात है। बात भूपेंद्र सिंह की नहीं, अगर भूपेंद्र सिंह उसको पनाह दे रहे हैं तो वो गुनहगार है। हम तो ये कहेंगे
कि रानू सिंघई जैसे आदमियों को जिसने पनाह दी है वो सब गुनहगार है, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हो या फिर कांग्रेस का कोई नेता हो। ऐसे लोगों को संरक्षण देना बंद करना चाहिए। बहुत देर बाद गरीबों को उनका हक मिला है। प्रशासन ने एक की जमीन उनको वापस दिलाई है और हम तो प्रशासन का धन्यवाद कहेंगे, यहाँ के नेता भूपेंद्र सिंह का भी धन्यवाद करेंगे कि आगे इस तरह की वो हरकत न कर पाए। इसलिए आपको कठोर से कठोर उस पर कार्रवाई करवानी होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो जमीन स्तर पर भी देख के आए और उस स्तर से बात हो। किसी स्टूडियो में बैठकर अगर वो इंटरव्यू देता है और कहता है कि मैं ऐसा हूँ मैं वैसा हूँ, तो अगर उसमें दम है और उसमें सच्चाई है तो आके ग्राउंड रिपोर्ट में गरीबों के सामने वो बात करके बताए, तब जाने। और उन महोदय से भी निवेदन है जो उसका पक्ष ले रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कभी आइए मालथोन, उन गरीबों से भी पूछिए। अमीरों के बहुत इंटरव्यू होते हैं मीडिया में, अमीरों की बहुत बातचीत होती है, लेकिन कभी गरीबों की भी बातचीत किया करो, क्योंकि इन गरीबों के ज़मीन पर 20 साल से 50 साल से ये रानू सिंघई कब्जा किए हैं। दीपक यादव के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, मालथोन। सागर की समस्त स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म अब एक ही जगह पर। न्यू खान ड्रेसेस शोरूम, साथ ही विशेष वैरायटी, मनचाही फिटिंग में कोट पैंट, शेरवानी, कुर्ता पाजामा। पता याद रखें, हीरा तारा बिल्डिंग, पद्माकर स्कूल गली, कवाड़ खाना, नया बाजार, सागर।